हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा के लिए, जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ पर हम करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी, एजुकेशन से अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो वो तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी, चाहे आप पीजीटी की दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर नेट एजुकेशन, या आप जो है जीआईसी वगैरह की परीक्षा दे रहे हो। ठीक है, और अगर आप सेट के एग्ज़ाम की परीक्षा दे रहे हैं तो वो भी यहाँ से तैयारी, नेट की तैयारी के साथ ही आपकी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम जो करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे, ये सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक आपके लेटेस्ट पैटर्न पे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आपके बन सकते हैं। तो उसी तरह से क्वेश्चन के पैटर्न, क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने यहाँ पर इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, क्लास 4, ये सीरीज़ नंबर है आपका, क्लास 4 है। इससे पहले करंट अफेयर्स के 3 वीडियो आपको मिल चुके हैं, तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि पता नहीं करंट अफेयर कहाँ से पूछ लिया जाए, क्योंकि आपका 3-4 यूनिट जो हैं वो आपकी करंट अफेयर को कवर करती हैं, जैसे कि आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, और कई बार आपके रिसर्च से संबंधित या टीचिंग से, सॉफ्टवेयर से या टूल से संबंधित सवाल आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। ये सारी चीज़ें, जितने भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही हैं और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें जब यहाँ पर मैं वीडियो कवर करा लूँगी तो फिर आपकी PDF वहीं पर टेलीग्राम पर दे दी जाएंगी। अभी PDF तैयार नहीं हो पा रही है, इसलिए PDF देने में आपको थोड़ा सा लेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन PDF आपको सारी मिल जाएंगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आज हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। करंट अफेयर में सवाल आपके किस तरह से पूछे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पर पूछ रहा है, ये सितंबर की न्यूज़ है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष पूरे होने पे नई दिल्ली में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, अब इस जो ये आरोग्य मंथन कार्यक्रम था, इसमें 2 दिवसीय कौन सा आयोजन था जो आरोग्य मंथन कार्यक्रम के अंतर्गत था, तो ये देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, ये इस जो है कार्यक्रम का नाम था। पूरा जो कार्यक्रम था वो क्या था, आरोग्य मंथन कार्यक्रम, है ना। 5 वर्ष पूरे होने पे नई दिल्ली में किया गया, और यहाँ पर इसके बारे में हम सारी चीज़ देखते हैं। इंग्लिश वाले विद्यार्थी यहाँ से देख सकते हैं। देखिए जो आरोग्य मंथन कार्यक्रम था, ये यहाँ पर 2 दिवसीय था, तो 25-26 सितंबर 2023 को कहाँ पे हुआ था, तो स्थान था विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ठीक है, और किस किस मंत्रालय के द्वारा था, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म याद रखने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और ये जो आयोजन था 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो जन आरोग्य योजना, मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना, ये जो थी इसके 5 वर्ष पूरे हुए, और ABDM यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। और इसमें कार्यक्रम के दौरान जो किया गया वो क्या था, यहाँ पर देखिए दोनों योजनाओं से संबंधित चुनौतियों, रुझानों, मतलब इसके जो फोकस किन किन चीज़ों पे किया गया था, तो इनसे संबंधित चुनौतियों, ठीक है, और आपके चैलेंजेस, ट्रेंड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, चुनौतियों, रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार विमर्श। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे इसके फोकस पॉइंट थे, किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया, है ना। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या चीज़ें कैसे हुई। दूसरा, भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखिए बेंगलुरु कर्नाटक में, है ना। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, कुछ हो सकता है थोड़ा सा चेंज कर दे, लेकिन टॉपिक तो वही रहेगा ना, तो टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना है। बेंगलुरु में हुआ था 10 से 12 अगस्त यहाँ पर 2023 को, बेंगलुरु कर्नाटक में। मुख्य विषय क्या था, थीम क्या थी इसकी, इनोवेशन एट बॉटम ऑफ द पिरामिड। ठीक है, ये जो खास चीज़ें हैं इनको आप वन लाइनर फॉर्म में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी PDF
फिर एग्जाम टाइम में आपको देखना मुश्किल होगा। तो साथ साथ अपने समझने के लिए आप अपने की पॉइंट्स के थ्रू नोट कर सकते हैं, ठीक है। करंट की चीज़ें तो कम से कम। और यहाँ पर देखिए किसके द्वारा इसको किया गया था स्टार्टअप महोत्सव, ये इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा था। इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुआ, ऐसे ही कार्यक्रम यहाँ पर प्रोग्राम मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं। 2-3 आपको ऑप्शन ऐसे दे रहते हैं और फिर इसमें ये रहता है कि इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे, है ना। तो इस कार्यक्रम में अगर आपसे नाम पूछ लिया जाता है तो भारत, यूनाइटेड किंगडम और जापान के लगभग 10,000 से अधिक स्टार्टअप शामिल हुए, ठीक है। तो ये जो दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव था 2023 में बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक। इनोवेशन एट बॉटम ऑफ द पिरामिड इसकी मुख्य विषय था और किसके द्वारा, तो इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन। यूके, इंडिया और जापान, है ना, ये इस देश आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए अब ऐसे कह सकता है कि निम्न कथनों पर विचार करो, मतलब कौन कौन से सही है, आपसे ऐसे ही पूछता है ना। अब उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का संबंध शिक्षा से है, पहला आपको पॉइंट दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है इस योजना का उद्घाटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 3री वर्षगांठ पर किया गया। तीसरा है उल्लास का पूरा नाम, फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम उल्लास क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अब ये बताना है आपको कि ये ऑप्शन सही है कि गलत है, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो ये चारों ही सही है। इसके बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। देखिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐप था। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और स्लोगन क्या था, जन जन साक्षर, है ना, ये इसका स्लोगन था। और यहाँ पर बुनियादी साक्षरता तक सार्वभौमिक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए था, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर बेसिक लिटरेसी है इसको बढ़ावा देने के लिए। और जो NEP 2020 आई थी इसकी 3री वर्षगांठ के समय ही हुआ था, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इस मोबाइल एप्लीकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छे से हुआ है, काफ़ी मतलब बहुतायत से हुआ है, इसलिए ये एप्लीकेशन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। और यहाँ पर और देख लीजिए, ये जो एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, ठीक है। तो ये जो ऐप है ना आपका एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए अब ये 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक तो इस तरह से ऐप के थ्रू, मतलब कि कौन सी योजना परियोजना है, मतलब कौन सा कार्यक्रम है ना, तो ICT से भी संबंधित है। और अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सवाल बनता है तो भी वहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 3री वर्षगांठ पे लॉन्च कौन सा मोबाइल ऐप था, तो उल्लास, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे कई तरह से पूछे जा सकते हैं। ये शिक्षार्थियों को अलग अलग शैक्षिक संसाधनों से जोड़ने के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो ये जो उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन है इसके लिए एक नया वर्ड गेटवे, है ना, डिजिटल गेटवे, इसका भी यूज़ यहाँ पर किया गया है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे करंट अफेयर आपके मार्च के हैं जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 लाइनर फॉर्म में है, लेकिन हम इसकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा देश, मतलब मार्च और अप्रैल दोनों के ही हैं, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल ये सारे आपको करंट अफेयर यहाँ से मिल जाते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुसमर्थन करने वाला 97वां देश बना, ये मार्च की न्यूज़ है, ठीक है। तो ये पनामा 97वां देश बना है, ठीक है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में आपसे हर बार सवाल पूछा जाता है। तो ये तो हो गया करंट से संबंधित। अब इसके हम थोड़ा स्टैटिक पार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि वो ज़रूर पता होना चाहिए। कहीं आपको ऐसे ऑप्शन में दे दिया गया, 3-4 इसके पॉइंट्स दे दिए गए और फिर आपको वहाँ से चूज़ करने को कहा, कन्फिगर बनाने को कहा, तो फिर वो चीज़ें पता होना चाहिए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, है ना। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। ये एक संधि है, मतलब यहाँ पर, और जिसका प्राथमिक कार्य क्या है, वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को, मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके कम करके सौर विकास, ये जो बात करता है सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी कम करना है, हमको इसके कॉस्ट को भी कम करना है, रिड्यूस करना है। और इसके लिए हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो जो नेचुरल एनर्जी है सोलर एनर्जी, इसको ही विकास को उत्प्रेरित करना है, यहाँ पर इसको कैटलाइज करना है, ठीक है। इसका जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मेन वर्ड था क्या था, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, OSOWOG, ठीक है। तो ये इसका क्या था, एक नारा था जिसको कह सकते हैं, ठीक है।
एक तरह से, और लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी है जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को, मतलब सोलर एनर्जी जो भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, इसको किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए इसको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। इसकी जो मतलब इसकी जो मुख्य पंक्तियाँ क्या है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखना है क्योंकि पता नहीं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। कब आया था ये, तो 2015 में आया था, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये एक भारतीय पहल है जिसे किस किस के बीच हुआ था, तो भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किस किस के बीच समझौता हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, मुख्य कार्य क्या है, स्थापित होने वाले देश कौन कौन से हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रांस के मतलब भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है उनके बीच। ठीक है, तो यहाँ पर 30 नवंबर 2015 को फ्रांस में UNFCCC के पक्षकारों के, है ना, सम्मेलन COP21 में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया। और जो देश थे ना, वो जो यहाँ पर मतलब जो राष्ट्र थे, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है। मतलब ये जो लोकेटेड थे पार्शियली बिटवीन द, मतलब फ्रॉम और पार्शियली, मतलब फुल और लोकेटेड फ्रॉम और पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी खास लाइन है कि यहाँ पे कर्क और मकर रेखा के बीच यहाँ पे जितने भी समृद्ध राष्ट्र थे 121, तो इस तरह से ये COP21 में यहाँ पे संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। और कर्क और मकर रेखा के बीच ये सारे राष्ट्र जो है स्थित थे। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सचिवालय गुरुग्राम में, हरियाणा। ठीक, ये सारी चीज़ें इसकी हो गई आपकी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको जब पढ़ना है तो करेंट के साथ साथ पूरे टॉपिक को ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और देखिए ये जो सारी जो न्यूज़ हैं ये आपकी किन किन सोर्सेज से ली गई हैं, तो जैसे PIB, है ना, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर भी यहाँ से भी मैंने लिए हैं, क्रॉनिकल, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक, यहाँ से जो भी करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने इन सब सोर्सेज से लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी, तो ये यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ग्रीन हाइड्रोजन नीति ये क्या है यहाँ पर, तो इसमें देख लेते हैं। इस नीति के तहत देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो लक्ष्य है 2028 तक राज्य में प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो क्या, ग्रे हाइड्रोजन से ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है ना। इसकी एनर्जी को ग्रीन हाइड्रोजन में ज़्यादा इसको कन्वर्ट करने की कोशिश है। नीति की अवधि 5 साल के लिए होगी और निवेश में रुचि रखने वालों को विभिन्न छूट, मतलब यहाँ पर जो है डिस्काउंट और कंसेशन प्रदान किया जाएगा, ऐसा ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी ने कहा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इस तरह भी कहा गया कि जो भौगोलिक क्षेत्र और निवेश के पैमाने के आधार पर इस क्षेत्र में कंपनियों के पूंजीगत व्यय, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें जो सब्सिडी रेंजिंग है वो कितनी है, 10 से 30% तक। ठीक है, सब्सिडी की पेशकश की जा रही है। तो इस तरह से ये हो गया आपका जो ऊर्जा नीति है ना। तो यहाँ पर लक्ष्य कितना है 2028 तक, और नीति की अवधि कितनी है 5 साल। और किस पे ज़्यादा फोकस किया है, तो जो हरित हाइड्रोजन, जो ग्रीन हाइड्रोजन है पर ईयर इन द स्टेट बाइट, तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है, तो 5 साल के लिए। ठीक है, अब इससे होगा क्या, तो अगर AI इंडिया मिशन की बात करें तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देखिए 10,372, ये इनका कितना है बजट है, 10,372 करोड़ जो है रुपए के व्यय के साथ 5 साल के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है। और जो इस राशि का इस्तेमाल कहाँ होगा, बड़े कंप्यूटिंग ढांचे के सृजन पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक मिशन है इंडिया AI मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर AI मिशन से संबंधित। अब देखिए किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया था, तो ये केरला। ठीक है, केरला के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल ने भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक रोबोट आइरिस, नाम क्या है
आइरिस, है ना, ये याद होना चाहिए। आइरिस की शुरुआत के साथ इनोवेशन किया है, ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, आइरिस क्या है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो ये था मॉरिशस विश्वविद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी राष्ट्रपति, उनको यहाँ पर इसको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ से ऑनरेरी डिग्री मतलब यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका। और ये अगला जो क्वेश्चन है स्टेम, स्टेम क्या है? तो देखिए स्टेम यहाँ पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, मतलब पहले आपसे पूछा गया था स्टेम, STEM, है ना। अभी एक इसमें ऐड किया है क्या? मेडिसिन, है ना। तो यहाँ पर देखिए स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, है ना। इसमें मतलब ये जो स्टेम है, इसमें भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये स्वाति पोर्टल है। स्वाति पोर्टल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें आपको आगे मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ये स्टेम क्या है? अभी यहाँ पर चिकित्सा, ठीक है, ये दूसरा M जो और जोड़ा गया है। पहले क्या था? साइंस मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ था। अभी क्या है? इसमें STEM मतलब यहाँ पे मेडिसिन की भी बात की है। स्वाति पोर्टल की बात करें तो इसे विज्ञान में महिलाओं लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी, राष्ट्रीय दिवस कब है उसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है उसको आप लोग कमेंट पे बताइए। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी के अवसर पे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में लॉन्च किया, ठीक है। और देखिए इस पोर्टल का पूरा नाम क्या है? फुल नेम ऑफ दिस पोर्टल इज साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्वाति, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्वाति पोर्टल। और ये किसके लिए है? तो वही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड मेडिसिन, है ना। तो भारतीय महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए जो है करने वाला पोर्टल यहाँ पर बनाया गया है। और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित किया है, ठीक है। तो ये हो जाता है स्वाति पोर्टल के बारे में। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कहने के बावजूद भी आप लोग नहीं करते हैं। कम से कम इतनी मेहनत अगर की जाती है तो उसके लिए फीडबैक तो अपना ज़रूर दिया करिए, है ना। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब था? 22 अप्रैल, है ना। अब इसमें जो इसकी थीम थी इस बार की क्या थी? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, है ना, ये इसकी थीम थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की जो थीम थी, 22 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसमें ये है earthday.org, है ना। प्लास्टिक के व्यापक उपयोग को समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करता है। मतलब ये जो इसका लक्ष्य क्या है? मानव और ग्रह, मतलब जो ह्यूमन और जो प्लैनेट, इनके स्वास्थ्य मतलब दोनों की सुरक्षा के लिए 2040 तक जो इसके उत्पादन में 60% की कटौती करना है, ठीक है। दोनों की सुरक्षा के लिए मतलब जो भी इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं इनको 60% की कटौती करना है। जो प्लैनेट आपका प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक है, ये इसके तले मतलब छात्रों, अभिभावकों, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंड NGOs, यहाँ पर इन सरकारी गैर सरकारी संगठनों का एक गठबंधन प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों से मुक्त दुनिया की मतलब यहाँ से रक्षा करने के लिए सारे एकजुट होकर काम करते हैं, ठीक है ना। तो इससे इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ऐसे है कि ये ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहाँ आने वाली पीढ़ियाँ प्लास्टिक प्रदूषण के बोझ के बिना विकसित हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब बात करता है कि जो फ्यूचर जनरेशन है कैन ग्रो अप विदाउट द बर्डन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसके लिए यहाँ पर इसका ये फोकस, इस पॉइंट को फोकस में रख के इसका काम करता है, ठीक है। earthday.org ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह से 60% की कटौती 2040 तक, है ना। तो ये हो जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चन और यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो आपकी करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है साथ में 500 क्वेश्चन सीरीज़ मिल जाती है और आपको यूनिट वाइज भी सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए गए हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिए। पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको अलग प्लेलिस्ट में एक सेगमेंट दिया है, उसमें मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो रही हैं। लॉजिकल रीजनिंग मैंने बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। इंडियन लॉजिक को भी समझाया है और मेरी कोशिश रहती है कि आपको कम से कम टाइम लेते हुए, क्योंकि
मतलब क्यों इतना ज़्यादा आपका टाइम ख़राब करना, है ना। तो मेरी कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो में आपकी मैक्सिमम चीज़ें दे दूँ, जो आपको लाइन डायग्राम से आपको याद हो जाती हैं वैसे दे दूँ, साथ में अगर PYQs हो सकते हैं वो दे दूँ, है ना, या कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह से मेरी अपनी कोशिश रहती है। आगे आप बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।